जय जगन्नाथ। लाल किले के आपके भाषण के बाद मंडल अध्यक्ष सरदार जंडैल सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, जो लोग पूछते हैं 10 साल में क्या हुआ, उन्हें आज के भाषण से जवाब मिल गया होगा। देश को बस 2047 तक का इंतजार करना है, जिससे हम विकसित बन जाएं। बीमा कश्यप तो आप जानते ही हैं, मुंह फट है, हमेशा टैं बोलता है। बीच में पूछ लिया आज के भाषण में स्मार्ट सिटी, नमामि गंगे, किसानों की दोगुनी आय, हर हाथ को काम और 2022 तक हर सर पर छत जैसे वादे सुनाई नहीं दिए। सरदार जी ने कहा, देखिए पुरानी बातें तो केवल कांग्रेस की याद रखनी है। उन्होंने कहा, साहब ने जिस तरह शिक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है, वो दिन दूर नहीं जब हमारा डंका पूरी दुनिया में बजेगा। पत्रकार लंगड़ ने बीच में सवाल पूछ लिया, यूजीसी के बजट में 60% की कटौती करने के बाद विश्व गुरु कैसे बना जाएगा नेताजी, रोड मैप बताइए। सरदार जी ने नो कमेंट कहकर बात खत्म की। प्रभु, लाल किले से आपने जो नेता बनाओ अभियान की घोषणा की है, उसके बाद से मंडल कार्यालय में नए लोगों की भीड़ लग गई है। युवाओं का मानना है कि यह दुनिया की सबसे अनूठी रोजगार परक योजना है, जिसमें 5 साल काम करने के बाद रिटायरमेंट और फिर पेंशन का प्रावधान है। जनप्रतिनिधि बन गए तो कई पीढ़ियां तर जाएंगी, ऊपर से अपने चेलों की बेरोजगारी भी खत्म कर देंगे। दरोगा जी और पटवारी सलाम बजाएंगे, वो अलग। योजना की घोषणा से उत्तेजित होकर भोला जाटव ने तंबाकू मलते हुए कल्लू कसाई से पूछा, भैया इसमें तो पेपर लीक का लफड़ा भी नहीं है, बस नेताओं की चमचाई भर करनी है, इसके लिए पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है। कल्लू कसाई ने कान खुजलाते हुए बोला, बस एक संकट है, अगर दूसरी पार्टी का कोई भ्रष्ट या परिवारवादी नेता ईडी सीबीआई से बचने के लिए पार्टी में आ गया तो पहले उसे टिकट मिलेगा। बैठक में एक बार फिर प्रधान नत्था सिंह सरदार जंडैल सिंह से भिड़ गए। बोलने लगे, अब तो नड्डा जी को बदलने की बात भी चलने लगी है, ऐसे में बजरंग दल का अध्यक्ष भी बदला जाना चाहिए। आप तो जानते ही हैं, प्रधान नत्था सिंह अपने बेटे भूरा भैया को अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं। सरदार जी ने साफ कह दिया, देखिए मैंने पहले ही कहा है, कल्लू कसाई जैसा क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी दूसरे का हो तो वो दावा करें। धन्नो सेठ की आड़त हो या लच्छो सेठ के सट्टे का फड़, कल्लू के पट्टों की मदद के बिना चल ही नहीं सकता। फिर भी अगर कोई खुद को ज्यादा बड़ा गुंडा समझता है तो बना ले हिंदू रक्षा दल, जलाए गरीबों की झोपड़ियां। हम बस इतनी गारंटी दे सकते हैं कि एफआईआर दर्ज कराने के आदेश देने वाले जज का रातों रात तबादला करा देंगे। सरदार जी अपनी रौ में बहते हुए बोलते गए कि भाई आपका लड़का तो वैसे भी परिवारवाद में फंसा है, वो नेता बनाओ अभियान का हिस्सा बन ही नहीं सकता। प्रधान जी बोले, फिर आप अपने साले को आगे क्यों बढ़ा रहे हो? इस पर उनकी सफाई थी, साला परिवारवाद से बाहर का मामला है। प्रधान जी पहले से ही असंतुष्ट चल रहे हैं। प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर के होते तो कहीं राज्यपाल या निगम मंडल अध्यक्ष बना दिए गए होते, एक आध बच्चे को टिकट भी मिल जाती। अब ठाकुर अजगर सिंह की बारी थी। कहने लगे, वे पार्टी में इसलिए जुड़े हैं जिससे शराब के ठेके पर आके पुलिस वाले परेशान ना करें। उनके बेटे को इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं? सरदार जी ने कहा, इस मामले में जब तक पूरे दिशा निर्देश नहीं आ जाते कुछ भी कहना मुश्किल है। बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर भी चिंता जताई गई। सरदार जंडैल सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं से जानकारी ली कि उन्होंने सोशल मीडिया पर कितनी पोस्ट डाली हैं। बता दें, इस अभियान में सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आईटी सेल प्रभारी रमले गोसाई ने बताया, उसने तो मणिपुर का एक वीडियो भी बांग्लादेश का बताकर पेल दिया, खूब वायरल हुआ। पार्टी के दिलजले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी का कहना था, ये भला काम किया। उन बेचारों से किसी ने तो माफी मांगी, अपने वाले से तो उम्मीद करना ही बेकार है। प्रभु, ये आज के भाषण में आपको महिलाओं का जिक्र नहीं करना था, वो भी 15 अगस्त पर। पिछले साल आज ही के दिन बिल्किस बानो के बलात्कारी रिहा हुए थे। इस बार राम रहीम और बापू आसाराम पैरोल पर छूट गए। आप तो लिहाजवश पश्चिम बंगाल पर राजनीति नहीं कर पाए, पर लोग ब्रजभूषण सिंह और से लेकर प्रज्वल रमन्ना तक को याद करने लगे। आपने हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर चिंता जताई, वह ठीक है, पर बांग्लादेश की सरकार से वहां के अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की अपील नहीं करनी थी। लोग अपने अल्पसंख्यकों की याद दिलाने लगते हैं। शेष कुशल आपका वक्त सेवक राम। नमस्कार।